हर बच्चे को एक सुरक्षित बचपन मिलना चाहिए, है ना? ये उनका अधिकार है। तो आज हम एक ऐसे ही कानून के बिल्कुल दिल में झांकने वाले हैं। एक ऐसा कानून जो इसी वादे को पूरा करने के लिए बनाया गया है, पॉक्सो अधिनियम। चलिए समझते हैं कि आखिर ये कानून सिर्फ कुछ नियमों की किताब क्यों नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों के लिए एक असली सुरक्षा कवच कैसे बनता है। सोचने वाली बात है ना? कि कानूनों को एक आत्मा की जरूरत क्यों होती है। देखिए, कानून सिर्फ कागज पर लिखे हुए कुछ शब्द नहीं होते। उन्हें एक आत्मा की जरूरत होती है, एक मॉरल कंपास की, जो ये तय करे कि न्याय सिर्फ हो ही ना, बल्कि महसूस भी हो। और ये बात और भी जरूरी हो जाती है जब मामला बच्चों से जुड़ा हो। और बच्चों की सुरक्षा के लिए यही आत्मा हमें मिलती है भारत के एक बहुत ही जरूरी कानून में, पॉक्सो अधिनियम 2012। तो ये पॉक्सो एक्ट है क्या? इसका पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। लेकिन ये सिर्फ एक कानून का नाम भर नहीं है। ये असल में 18 साल से कम उम्र के हर बच्चे के लिए एक मजबूत ढाल है, एक कवच है जो उन्हें यौन शोषण और किसी भी तरह के उत्पीड़न से बचाता है। ये ऐतिहासिक कानून साल 2012 में लागू हुआ था, और ये भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। एक ऐसा पल जहां बच्चों के अधिकारों को कानूनी तौर पर सबसे आगे, सबसे ऊपर रखा गया। अक्सर हम सोचते हैं कि कानून का काम सिर्फ अपराधी को सजा देना होता है, पर इस कानून का मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसका असली लक्ष्य है बच्चे को न्याय दिलाना, उसकी गरिमा और उसकी प्राइवेसी की रक्षा करना, और ये पक्का करना कि पूरी की पूरी कानूनी प्रक्रिया में बच्चे का हित ही सबसे ऊपर रहे। और इन सभी बड़े बड़े मकसदों का जो सार है, जो निचोड़ है, वो हमें मिलता है इस कानून के दिल में, यानी इसकी प्रस्तावना में। तो चलिए देखते हैं कि ये शब्द हमें क्या राह दिखाते हैं। देखिए, किसी भी कानून के प्रस्तावना या प्रियम्बल सिर्फ कुछ कानूनी शब्द नहीं होते। ये उस एक्ट का नैतिक दिशा सूचक है, उसकी नींव है। यही हमें बताती है कि आखिर ये कानून बनाया ही क्यों गया था और इसका असली मकसद क्या है। जरा प्रस्तावना के इन शब्दों पर गौर कीजिए। ये सिर्फ अपराध और सजा की बात नहीं कर रहे हैं। ये हितों की रक्षा, गरिमा और निजता को सुरक्षित रखने की बात करते हैं। और जानते हैं, यही वो भावना है, यही वो आत्मा है जो इस कानून को इतना खास बना देती है। तो इस प्रस्तावना में जो बड़ा वादा किया गया है, उसे हम 3 मजबूत पिलर्स, 3 स्तंभों के जरिए समझ सकते हैं। ये वो स्तंभ है जिन पर बच्चों की सुरक्षा की ये पूरी इमारत खड़ी है। ये 3 स्तंभ कौन से हैं? पहला, संरक्षण। दूसरा, गरिमा और निजता। और तीसरा, समानता, यानी प्रोटेक्शन, डिग्निटी एंड प्राइवेसी और इक्वालिटी। ये तीनों मिलकर ही पॉक्सो की मजबूत नींव तैयार करते हैं। तो चलिए पहले स्तंभ की बात करते हैं, संरक्षण यानी प्रोटेक्शन। ये सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी स्तंभ है। इसका सीधा सा मतलब है हर बच्चे को हर तरह के शोषण और दुर्व्यवहार से बचाना। और ये सिर्फ एक कानूनी जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। फिर आता है दूसरा स्तंभ, गरिमा और निजता, मतलब डिग्निटी और प्राइवेसी। ये पक्का करता है कि अगर कोई बच्चा इतने दर्दनाक अनुभव से गुजरता भी है, तो न्याय की पूरी प्रक्रिया उसके दर्द को और ना बढ़ा दे। उसकी पहचान को पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है और उसके साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ पेश आया जाता है। और फिर है तीसरा और बेहद अहम स्तंभ, समानता यानी इक्वालिटी। सच कहूं तो यही वो चीज है जो इस कानून को क्रांतिकारी बनाती है। कैसे? क्योंकि ये कानून जेंडर न्यूट्रल है। इसका मतलब यह है कि ये लड़कों, लड़कियों और हर जेंडर के बच्चों को एक बराबर सुरक्षा देता है। मतलब साफ है, यहां कोई भेदभाव नहीं है। सुरक्षा का अधिकार हर बच्चे का है, फिर चाहे उसका जेंडर कुछ भी हो। कानून की नजर में हर बच्चा बराबर है और हर बच्चा सुरक्षा का हकदार है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, पॉक्सो अधिनियम सिर्फ वकीलों और अदालतों के लिए नहीं बना है। ये हम सब के लिए, पूरे समाज के लिए एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। अगर इस पूरी प्रस्तावना का सार निकालें तो वो बस इतना है, हर बच्चा एक सुरक्षित और सम्मान से भरे बचपन का हकदार है। एक ऐसा बचपन जिसमें डर की कोई जगह न हो। और ये हमें याद दिलाता है कि बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ उसके परिवार या माता पिता की नहीं है। नहीं, ये हम सबकी, पूरे समाज की एक सामूहिक जिम्मेदारी है। और ये जरूरी क्यों है?
क्योंकि एक सीधी सी बात है, जब हमारे बच्चे सुरक्षित होते हैं तभी हमारे समाज का भविष्य भी सुरक्षित होता है। किसी भी उज्जवल भविष्य की नींव एक सुरक्षित बचपन पर ही तो रखी जाती है। तो आखिर में पॉक्सो अधिनियम का संदेश बिल्कुल साफ और बहुत शक्तिशाली है। हर बच्चा सुरक्षित हो और हर बचपन पवित्र रहे। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक वादा है, एक संकल्प है, और ये एक ऐसा संकल्प है जिसे हम सबको मिलकर निभाना है।